देखिए, आज मेरा सौभाग्य है कि आज हमको पुरी जाना था, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मन में भाव आया और 4 बजे फ्लाइट है कि मैं आज पंडित मदन मोहन मालवीय, जो हमारे भारत रत्न तो बहुत बाद में बने, वो तो जन्मजात महामना हैं, उनके मेमोरी में यहाँ पर पुष्प की प्रदर्शनी लगती है। हर साल हम लोग आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी दिव्यता का दर्शन हो गया कि जैसे लग रहा है कि मैं ठहर जाऊँ यहाँ पर। और हमारे साथ जो हैं हमारे बड़े भैया हैं, दिनेश भैया हैं, जिन्होंने बचपन में पढ़ा है, और पंडित मदन मोहन मालवीय की इस कृति में 3 पीढ़ी से इनका परिवार लगा हुआ है। हम लोग भी महामना की मानस पुत्र हैं। एक अद्भुत घटना याद करती है कि ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर गीता का पंडित मदन मोहन मालवीय का रहते थे, यहाँ पर पहला व्यास पीठ के रूप में, उस मुद्रा के रूप में यहाँ पर उनका एक प्रतिमा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण और राधा का एक मूर्ति है। ये वही मूर्ति है जो कि गिरधर मालवीय ने, मालवीय जी के परिवार के गिरधर मालवीय पिछले माह काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दिया, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना बनाने की सिद्धता का ये मूर्ति है। और जैसा भैया बता रहे थे, जैसे भैया बता रहे थे, उनके मुख से अगर हम सुन लें तो इसको हम लोग आगे बढ़ा। भैया आप बताइए कहानी जो उन लोगों ने मूर्ति देते वक्त बताया जी कि महामना को स्वप्न हुआ कि हम एक कुएं में हैं जी, और आप मुझको उसमें से निकालो जी, आपको भारत में बहुत काम करना है। तो महामना उसको निकाले कुएं से, और उनके पिताजी क्योंकि आचार्य थे, पंडित थे, तो उनके पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि आप इनको लाए हो, आप ही इनकी सेवा करो, और आपका यज्ञोपवीत हो चुका है। तो उन्होंने उस आयु से इनकी पूजा शुरू की, और उस पूजा का परिणाम था कि मदन मोहन महामना हो। वाह, देखा क्या बात है। और यह मूर्ति पिछले महीने तक उनका पारिवारिक पूजन में, अब उन लोगों के दिमाग में आया कि हमारी पीढ़ी के बाद इनकी पूजा कैसे होगी। तो मालवीय भवन उनका आवास रहा था, तो उन्होंने लिया। तो उन्होंने कहा कि उनके आवास में कर दीजिए। यहाँ की विद्वत परिषद को ये विचार करना चाहिए था कि क्या यह मूर्ति यहाँ के लिए है, क्या इसके लिए एक स्पेशल जगह बने ताकि सारी दुनिया ये जाने कि महामना के आराध्य हैं, जिन्होंने मदन मोहन को महामना। देखिए, ये अपने आप में एक सीख है। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिशर्स के साथ, शिक्षा में क्रांति के साथ हुई थी और भिक्षाटन के द्वारा हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके आराध्य से इंस्पिरेशन आता है, और ये भारत की यही जड़ है। हम लोग भव्य राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम लोग मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, लेकिन जो मूलतः ईश्वर कहाँ है? यहाँ हृदय में। उस हृदय के ईश्वर को, जैसा कि भैया बता रहे थे कि सोचिए कि कृष्ण जी उनको कुएं में मिले, और कृष्ण जी उनके स्वप्न में आए होंगे, इंट्यूशन हुआ होगा और पुकार रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को साधना था। शताब्दी में 100 वर्ष में कोई एक ही व्यक्ति सदता है, ये संसार का नियम दिया और ईश्वर की देन है। तो देखिए, ये जो देवता हैं, ये कृष्ण को हम लोग मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब सृष्टि का श्रेष्ठतम देवता के रूप में हम लोग करते हैं, क्योंकि हर लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इनका ये कहना सही है कि अगर इस प्रभु कृष्ण के, राधा कृष्ण की इस भव्य मूर्ति को अगर कहीं अलग स्थापित करके कोई मंदिर, जैसे हमारे यहाँ स्थापना का मंदिर बन गया बाद में कहने के लिए, उसी प्रकार अगर बन जाए तो लोग महामना के आराध्य को पूजें और खुद महामना बनने के लिए प्रेरित होंगे। ये शायद ये संदेश हमारे भैया का है, और हम आपका समर्थन करते हैं। और बिल्कुल हमको लगता है कि ये अगर आप दर्शन करेंगे तो अद्भुत दर्शन है। देखिए, ये दर्शन तो मैं पहली बार खुद ही कर रहा हूँ, और शायद भगवान की मुझ पर भी कृपा हो जाए। लेकिन ये देखिए, ये दिव्य मूर्ति, और बता रहे थे कि ये कृष्ण की मूर्ति मिली थी, बाद में राधा की मूर्ति बनाकर महामना ने इसको अपने घर में पूजने के लिए रखा। और पूजते पूजते वो देखिए, मदन मोहन से, वो प्रयाग का वो बालक मदन मोहन से काशी आता है। काशी की गंगा के तट पर उसने भिक्षाटन के माध्यम, उसके मन में एक कोई ना कोई क्रांति आती है, और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कल ही संपूर्ण वाग्मय प्रधानमंत्री ने विमोचन किया था। इस संपूर्ण वाग्मय का क्या ये कृत्य नहीं है? क्या ये हमारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम होना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय बनने की क्या प्रक्रिया है? एक व्यक्ति ही महामना होता है, व्यक्ति ही मदन मोहन होता है, और व्यक्ति ही शिक्षा में क्रांति लाता है।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस तरह के हमारे साथ ये केरला के बच्चा आया हुआ, बेटा आया हुआ, इसने इस काशी के देख के इसके मन में यंग लड़का है, क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम? गोकुल। गोकुल, गोकुल, हिज नेम इज़ गोकुल। अब देखिए, तो ये कम से कम ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों में एक तरह से रक्त में बहना चाहिए। वक्त ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आप किताबी नॉलेज के माध्यम से या किताबी सब्जेक्ट के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके रक्त में एक संस्कार ना होए। शिक्षा संस्कार का नाम है। तो ये पूरा हम लोग को अच्छा लगा कि ये देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमको दर्शन करने को मिल रहा है, और ये हम दिनेश भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये चूल्हा मैंने बनाया है। हाँ हाँ ये देखिए, चूल्हा मैंने बनाया है। हाँ हाँ ये है। हाँ हाँ। ये है। अच्छा, ये आपने बनाया है, ये वाह। ये ये मालवीय जी का शयन का, ये देखिए मालवीय जी के, आप लोग भाग्यवान हैं, हम लोग सारे लोग, हमारे साथ बहुत लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए, मालवीय जी यहीं रहते थे, और जहाँ मालवीय जी रहते थे वहाँ हम लोग केवल दर्शन कर रहे हैं, तो शायद हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये देखिए, ये मालवीय जी का यहाँ पर, वाह, इस तरह के चूल्हा में मालवीय जी का पकवान पकता था, शुद्ध सात्विक। क्या आज के समय में हम लोग करेंगे जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने हजारों साल के लिए कर दिया। ये मालवीय, लगवाए हैं। ये मालवीय जी का जी, ये यहीं पर वो सोते थे। ये कमरे में सोते, ये शयन कक्ष है मालवीय जी का, वाह। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का शयन कक्ष अद्भुत है, वाह। एक ही चीज ये में इसको सजाते रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये ठीक है। ये मंदिर का जो हम लोग के मन में कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा मंदिर क्या होगा। हम लोग शिक्षा के शिक्षार्थी हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग छात्र हैं, और जो कृत्य को या इतिहास को बदलता है वही देवता होता है। हम लोग उससे देवस्वरूप पंडित मदन मोहन को मानते हैं। देखिए, पूरा का पूरा स्थल मालवीय जी का है, और सारे, हमको लग रहा है कि इतने लोग, कम से कम आज इतने लोगों के मन में जरूर परिवर्तन होगा। क्यों, कुछ आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। इतने लोगों के मन में जरूर परिवर्तन होगा, और सब यंग लोग हैं, इन्हीं के हाथ में भारत का भविष्य है ना? गुड। तो हम इसी के साथ आपको फिर किसी और समय पर किसी अच्छे जगह पर ले चलेंगे, और हम दिनेश जी भैया के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।